दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक खेलों का समापन हो चुका है और देखिए भारत का पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अभी तक सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो भाई इस टॉपिक से आगामी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक खेलों का समापन कब हुआ? 5 सितंबर 2021 को। और देखिए टोक्यो पैरालंपिक खेलों का ये 16वां संस्करण था जिसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक किया गया। यानी कि जो टोक्यो पैरालंपिक खेल थे वो 24 अगस्त को शुरू हुए थे और ये 5 सितंबर तक चले। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोक्यो पैरालंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद, ये शॉट पुट रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। और टोक्यो पैरालंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक अवनी लेखरा, ये निशानेबाज है। देखिए ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह और समापन समारोह दोनों ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद है पैरालंपिक खेलों का शुभंकर सोमाइटी। बात हो रही है पैरालंपिक खेलों का शुभंकर सोमाइटी। और पूछ लिया जाए ओलंपिक खेलों का शुभंकर रिमाइतोवा। दोनों अलग अलग है मेरे भाई। पैरालंपिक खेलों के शुभंकर सोमाइटी और ओलंपिक खेलों के शुभंकर मिराइतोवा। और देखिए टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 163 देशों के 4500 खिलाड़ियों ने 22 खेलों की 540 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। और देखिए पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन 1960 में रोम में किया गया था जिसमें 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पूछ ले कि भाई पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया? 1960 में। कहाँ किया गया? रोम में किया गया। और भारत ने पहली बार 1968 में 1968 में तेल अवीव पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया। भारत ने पहली बार कब हिस्सा लिया? 1968 में। और उनका आयोजन कहाँ किया गया था? तेल अवीव में पैरालंपिक। अब ये तेल अवीव किस देश में है ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा भाई। बिल्कुल इजी है, तेल अवीव किस देश में है। और 2024 में 17वें पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा, फ्रांस में। अब देखिए टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का स्थान है 24वां। इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत को पैरालंपिक खेलों में 24वां स्थान मिला है। और कुल पदक भारत ने यहाँ पर 19 जीते हैं जिनमें भारत को 5 स्वर्ण पदक मिले हैं, 8 रजत पदक मिले हैं और 6 कांस्य पदक मिले हैं। यानी कि कुल मिलाकर टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है अभी तक का। 24वां स्थान प्राप्त किया है, कुल 19 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण पदक है, 8 रजत पदक है, 6 कांस्य पदक है। ये डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे भाई, इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। और देखिए टोक्यो पैरालंपिक भारत का अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा है। अब बात की जाए पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन पर कौन कौन से देश हैं, तो टोक्यो पैरालंपिक पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है चीन। कुल 207 पदक चीन ने जीते हैं जिसमें से 96 स्वर्ण पदक है, 60 रजत पदक है, 51 कांस्य पदक है। इन सबके साथ चीन पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, कुल 124 पदक जीते, 41 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 45 कांस्य पदक है। और तीसरे स्थान पर है यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कुल 104 पदक जीते हैं, 37 स्वर्ण पदक, 36 रजत पदक और 31 कांस्य पदक। तो याद रखना मेरे भाई, पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर यूएसए और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 24वां स्थान। कुल कितने पदक जीते? 19 पदक जिसमें 5 स्वर्ण पदक है, 8 रजत पदक है और 6 कांस्य पदक है। अब यहां से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए जो भी ये 19 पदक है ना, किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, किस खेल में जीता, वो किस राज्य से संबंधित है, इन सभी को फुल डिटेल से कवर करेंगे। और भाई इन खिलाड़ियों के राज्य और खेल, इन पर हम ट्रिक वीडियो लेकर आएंगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये जो भी 19 खिलाड़ी है पैरालंपिक वाले और टोक्यो ओलंपिक के जो भी 7 खिलाड़ी थे, उन सभी के खेल और राज्य, इन पर हम ट्रिक वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। अब फटाफट से ये 19 मेडल देख लीजिए, किस खिलाड़ी ने किस खेल में जीते। तो अवनी लेखरा राजस्थान से है और इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद फिर से अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता। कहने का मतलब यह है मेरे भाई, अवनी लेखरा ने पैरालंपिक 2021 में 2 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों ही निशानेबाजी में जीते हैं। और देखिए अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर राइफल स्पर्धा में और कांस्य पदक जीता है 50 मीटर राइफल स्पर्धा में।
उसके बाद है सुमित अंतिल, ये हरियाणा से है, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद है मनीष नरवाल, ये हरियाणा से है, शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मनीष नरवाल ने 50 मीटर शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद है प्रमोद भगत, बिहार से है, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद है कृष्णा नागर, राजस्थान से है, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद है देवेंद्र झाझरिया, ये राजस्थान से है, भाला फेंक में रजत पदक जीता। प्रवीण कुमार, उत्तर प्रदेश नोएडा से है, ऊंची कूद में रजत पदक जीता। उसके बाद है योगेश कथुरियाल, हरियाणा से है, चक्का फेंक में रजत पदक जीता। उसके बाद है भावना पटेल, गुजरात से है, टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। उसके बाद सुहास अधिराज, बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने रजत पदक जीता। एक पॉइंट और नोट कीजिए, सुहास अधिराज ये आईएएस ऑफिसर हैं और किसी भी पैरालंपिक खेलों में भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। नाम क्या है इनका? सुहास अधिराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है मरियप्पन थंगवेलु, ये तमिलनाडु से ऊंची कूद में रजत पदक जीता। और देखिए 2016 पैरालंपिक खेलों में मरियप्पन थंगवेलु ने गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक, और अब की बार रजत पदक जीता है। उसके बाद है निशांत कुमार, हिमाचल प्रदेश से है, ऊंची कूद में रजत पदक जीता। उसके बाद सिंहराज अधाना, हरियाणा से है, शूटिंग में निशानेबाजी में रजत पदक जीता 50 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में। उसके बाद फिर से सिंहराज अधाना ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता 10 मीटर प्रतिस्पर्धा में। देखिए पैरालंपिक 2021 में दो प्लेयर हमारे ऐसे हैं जिन्होंने दो दो मेडल जीते हैं। एक तो सिंहराज अधाना, इन्होंने शूटिंग में रजत पदक जीता है और कांस्य पदक जीता है। और पीछे हमने आपको बताया था अवनी लेखरा, इन्होंने भी निशानेबाजी में 2 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक। उसके बाद है सुंदर सिंह गुर्जर, ये राजस्थान से है, भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है। उसके बाद मनोज सरकार, उत्तराखंड से है, बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। उसके बाद हरविंदर सिंह, हरियाणा से है और तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। और देखिए दोस्तों, करंट अफेयर 2020-21 जीके जीएस अपकमिंग वीडियो का पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं मात्र 27 रुपए में। पीडीएफ का लिंक आपको मेल भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा। और उसके बाद है 19वां मेडल शरद कुमार ने जीता है, ये बिहार से है, ऊंची कूद में जीता कांस्य पदक। तो भाई ये जितने भी 19 प्लेयर थे जो मेडल लेकर आए थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। इस पर हम ट्रिक वीडियो भी लेकर आएंगे।